फैसलाबाद के इलाके मलकपुर में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। जोरदार धमाके से फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें उड़ गईं। धमाके में मियाँ बीवी और 2 बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें जय हादसा पर मौजूद, इमदादी सरगर्मियाँ जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबा हटाने का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब को बॉयलर धमाके का नोटिस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इज़हार। मरीन नवाज की कमिश्नर फैसलाबाद को साने की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कमिश्नर के हुक्म पर फैक्ट्री के मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। पुलिस के छापे। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना है फैक्ट्री के साथ 6 घरों की छतें गिरने से जानी नुकसान हुआ। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन को मुबैना धमकियों का केस। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला KP को तलबी का नोटिस। NA-18 हरिपुर से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने हवेलिया जलसे में तकरीर पर नोटिस लिया था। सुहेल आफरीदी पर ज़र इंतजामिया पुलिस इंतखाबी अमले को धमकाने का इल्ज़ाम आयद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुहेल आफरीदी के रवैये से इलेक्शन पर माहौल खराब करने का तासुर पैदा हुआ। इलेक्शन अमले की जिंदगी को खतरा लाहक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश भी की। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को गुज़िश्ता रोज को तूत अरसाल किए गए। सुहेल आफरीदी और शहरनाज को इलेक्शन एक्ट 2017 और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस दिए गए। चेयरमैन PTI की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन नोटिस की मजम्मत। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले सुहेल आफरीदी के बयान को सियाको सबाक से हटकर रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। हमने मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा में लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। हमें तो पंजाब के इलेक्शन में बैनर्स भी नहीं लगाने दिए जाते। अगर धांधली ही करते तो बाजोड़ की 2 नशिस्तें ना हारते। खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। अदालतों में आइनी जद्दोजहद जारी रहेगी। आज मैं खुद भी आइनी अदालत में पेश हुआ हूँ। NA-96 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। तलाल चौधरी और भाई बिलाल चौधरी को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। 24 नवंबर को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी में 50,000 रुपये जुर्माना आयद। मजीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी और वज़ीर आज़म मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। 21 नवंबर को वजाहत पेश करने की हिदायत। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का पैगाम। शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संगमील करार दिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने कहा इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में अहम है। यह कानून की हुक्मरानी और आइन के वादे से वाबस्तगी की तजदीद है। आइनी अदालत को नहायत अहम फरीज़ा सौंपा गया है। हमारा किरदार मुक़द्दस अमानत है जो कौम की ज़िंदगी, आज़ादी और उमंगों पर असरअंदाज है। दयानत, गैर जानिबदार और बसीरत पर मबनी अदालती फ़ोरम का क़याम हमारा आज़म है। हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ और वक़ार के साथ निपटाया जाएगा। ऐसी अदालत रवायत की ख्वाहिश है जो मुदल्लल फैसलों, इदारा जाती वक़ार और अवामी एतमाद पर मबनी हो। रेलवे अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं, ज़मीनों पर तो फिर कब्जा होगा। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है? क्यों महकमा कब्जे के खिलाफ एक्शन नहीं लेता? रेलवे अराजी पर तजावुज़ात के केस में वफाकी अदालत के नमाज जस्टिस हसन रिजवी ने कहा रेलवे की ट्रेनों पटरियों की तादाद आधी हो गई। रेलवे के बेहतरीन क्लब और अस्पताल थे वो भी खत्म हो गए। वहाँ कच्ची आबादियाँ, इंडस्ट्री और गोट बन गए हैं। क्या रेलवे को तजावुज़ात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावुज़ात बन रही थी और रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। ज़मीन की वागुजारी के लिए किसी ने आपके हाथ नहीं बांध रखे। अदालत ने कब्जे और तजावुज़ात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं तरमीम अशराफे के लिए लाई गई बुनियादी और कानूनी हकूक़ की मअतली के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। वोट एक को दिया जाता है और पार्लियामान में दूसरा बैठता है। वोट को इज्जत दो वालों ने वोट देने वालों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया। फॉर्म 47 की हुकूमत अवामी मफाद के खिलाफ कानून साजी कर रही है। मौजूदा पार्लियामान अवाम की मुंतखब करदा नहीं, इन्हें कानून साजी का हक नहीं। बानी PTI के अहले खाना को अदालती इजाजतनामे के बावजूद मुलाकात से रोका गया। खातून से बदसलूकी की गई। बुजुर्ग खातून को सड़क पर बिठाया गया।
ये इकदाम गैर इंसानी, गैर इखलाकी अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस को वाज़ेह हिदायत देने का मुतालबा। लिखा, मुलाकातों के लिए बावक़ार और कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। बानी PTI के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का बुज़लाना हमला, 7 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने हमले में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। वाक़े के बाद इलाके में हालात कशीदा, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी, पुलिस का कहना है वाक़े की तहकीकात की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दौरा ब्रसल्स, आलमी रहनुमाओं से हम मुलाकातें। डेनमार्क के हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर बातचीत, दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा में करीबी राब्ते रखने पर इत्तेफाक। सिल्वेनिया के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा। यूरोपीय यूनियन के वसी तर फ्रेमवर्क के तहत ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़म। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर। इलाकाई और आलमी सलामती से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने का अज़म दोहराया। सियासी मुशावरत की मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फ़िलिपाइंस के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन, अवामी रवाबित पर गुफ्तगू, सियासी, आइनी और पार्लिमानी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फ़िलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने फ़िलिपाइन को आसियान चेयरमैनशिप पर दिली मुबारकबाद दी। पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की सरजमीन हमेशा दोस्त ममालिक के लिए दरवाज़ा खुला रखती है। फ़िलिपाइन में हालिया ज़िलज़लों और तूफ़ान से इंसानी जानों के ज़िया पर दुख हुआ। फ़िलिपाइन की डिज़ास्टर मैनेजमेंट महारत से इस्तिफ़ादा चाहते हैं, शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए कोशा है। ADLP प्रोग्राम से महफूज, रोशन और तालीम याफ्ता सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स के ज़रिए इन्हें तालीम याफ्ता बनाएंगे। थर्ड पार्टी जायजे में प्रोग्राम की शानदार कारकर्दगी की तस्दीक हुई। हुकूमती सरपरस्ती और बोर्ड निगरानी बशमूल फील्ड सपोर्ट से प्रोग्राम मज़ीद मजबूत हुआ है। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। पंजाब के अजला में फ़ज़ाई मेयार आज भी मुजर सेहत। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की हद पार कर गया। लोधरा में AQI 633, फैसलाबाद में 591, रहीम यार खान में 485, बहावलपुर में 416 रिकॉर्ड। लाहौर में UVT का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर, इंडेक्स 567 तक पहुंचा। LWMC में 558, टाउन हॉल में 526, जेटन रोड और सफारी पार्क में 400 से जायद। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली सबसे ऊपर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 551। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कमर्शियल एरियाज़ में वक्ती पाबंदी ना होने पर रिपोर्ट तलब। मेवाकी जंगलात लगाए जाने से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्मोक तदारुक केस में दौरान समात जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है। कराची से आने वाली गाड़ियाँ GT रोड पर धुआं फैला रही हैं। शहर में बेतहाशा तामीरात हो रही हैं जिससे आलूदगी फैल रही है। एंटी स्मोक गन का फ़ायदा नहीं। PHA के कानूनी मुशीर ने कहा, अगर PHA ने एक भी दरख्त काटा तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ऐसे इकदाम करने से हालात में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला का KP काबीना में तोसी का फैसला। सुहेल आफरीदी ने क़यादत से मुशावरत शुरू कर दी। 5 वज़रा, 3 मशीर और 5 मुआविन खुसूसी शामिल किए जाने का इम्कान। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से राबते। नए वज़रा को जंगलात, तामीरात और मवासलात, तालीम और ज़राअत के महकमे दिए जाएंगे। KP काबीना में 10 वज़रा, 2 मशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल हैं।